शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है जेएमएम और सबसे दूसरी बड़ी पार्टी हम बात करें तो बीजेपी है। यहां से आपको बताएं लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन और भी जो पार्टियां हैं वो आगे जाती हुई नजर आ रही है। विजयपुर का जिक्र करते हैं, 13वें राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी के रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं, जो कुछ देर पहले पीछे चल रहे थे, अब लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़त मिलती हुई उन्हें नजर आ रही है। बीजेपी के रामनिवास रावत आगे बढ़ चुके हैं। और लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी भी तैनात हैं, बेहद खास पैनल भी हमारे साथ लगातार जुड़ रही है। मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे, उनसे भी एक अपडेट लेंगे। रिएक्शन का सिलसिला भी चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हुए हैं। मिथिलेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट आपके पास? चलिए, मिथिलेश तक संभवतः हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय धवले साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन सबके बीच डांस की, जश्न की, ढोल नगाड़ों की, आतिशबाजी की, पटाखों की, मिठाइयों की ये तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। और हमारे साथ बीजेपी से अजय धवले जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआती परिणाम हम देख रहे हैं, किस तरह से अलग अलग जगह पे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन। जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार की आज भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय मिल रही है, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसेवा और जनकल्याण की राजनीति की है। और निश्चित रूप से उसी जनसेवा और जनकल्याण की राजनीति को आज चाहे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बात हम करें या महाराष्ट्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। तो बहुत सारे विषय होते हैं कि चुनाव जब आप लड़ने जाते हैं और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। महाराष्ट्र में हमने जो विगत 5 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास किया था, उस विकास के एजेंडे पे हम चुनाव लड़े थे। 2014 से 2019 के बीच में भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया था, आज उसी प्रकार का आप कहीं ना कहीं मैंडेट देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 का हमारा टैली था 122, उसको भी क्रॉस करके आगे जा रही है। क्योंकि ये एक जिसको हम कहेंगे कि विश्वास का वोट है। भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र की जनता ने जो विश्वास दिखाया, निश्चित रूप से ये वहां की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विभाजनकारी नीतियां, जिन्होंने समाज को जातियों में बांटने का काम किया, जिन्होंने पंथों में बांटने का, जिन्होंने संप्रदायों में बांटने का काम किया। और महाराष्ट्र का इलेक्शन तो अपने आप में इसलिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो गया था, क्योंकि जो लोग हर बार कहते थे कि मराठा सड़कों पर उतर गए, और जिन लोगों ने मराठाओं को सड़कों पर उतार कर जो हमारी उसको हम अंगीकार करते हुए यथार्थ में दिखा रहे हैं, उसको साबोटाज करने का प्रयत्न किया था। तो निश्चित रूप से ये उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि आज देश जातियों में नहीं बट रहा, देश पार्टियों में नहीं बट रहा, देश विकास चाहता है ललित जी, और आज विकास को ये वोट हो रहा है। ठीक, बात करेंगे कि आएंगे भारतीय जनता आपके पास आऊंगा। रोशनी यादव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी बहुत स्वागत। और रोशनी जी, लगातार रुझानों के अभी सिलसिले चल रहे हैं, आपका एक क्विक रिएक्शन, फिर सवालों के सिलसिले। जी ललित जी, ऋतु जी, आपको नमस्कार और मेरे पैनलिस्ट साथियों को। मैं बिल्कुल बुधनी और विजयपुर के मेरे सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को, जिन्होंने संघर्ष के साथ, मजबूती के साथ उपचुनाव की विधानसभा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। क्योंकि पहली बात तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये सवाल भी है कि अभी लगातार मैं सुबह से सुन भी रही थी, तो इनकी जीत का आंकड़ा था कि 50,000 और 1 लाख से नीचे तो हमारी जीत होगी ही नहीं। इस अभिमान और गुरूर को लेकर चल रहे थे, और मैं इस बात का बिल्कुल धन्यवाद दूंगी बुधनी और मेरे विजयपुर के मतदाताओं को कि विजयपुर में किस तरीके का दृश्य देखा गया, जहां पे दूसरे प्रदेश से गुंडे आकर के गोलियां चला देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, और एक पर्टिकुलर तबके को टारगेट करते हैं, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता है। उसके बाद भी वो इतने साहस के साथ और इतनी नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं कि शुरुआती रुझान में बुधनी में पटेल साहब आगे थे, और मुकेश मल्होत्रा प्रत्याशी भी वहां पे लगातार इनको फाइट दे रहे थे। तो ये तो इनको विचार करना चाहिए। भले
परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस, और मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार कोई बहुत कम नहीं रहा है, लेकिन हम सीट के रूप में उसको तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। अगर पिछले चुनाव में अमरवाड़ा में भी देखें तो हम बहुत 3000 लगभग के मार्जिन से ही पीछे हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बदलाव भी कांग्रेस, चूंकि लगातार हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से लेके और सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मैदान में पूरे संघर्ष की चुनौती को स्वीकारते हुए परिश्रम से, अपनी मेहनत से बिल्कुल